Hi guys, I'm Pratik Sehpal and you're watching me on Teleglam. Yeah, so hi, my name is Samritha Sandhu and you're watching me on Teleglam. Yeah. हाय गाइस वेलकम टू टेलीग्राम सो फर्स्टली मेनी कांग्रेचुलेशंस प्रतीक आपका सॉन्ग आता है और फैंस अगर आपको अच्छा ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या कहना चाहूँगी ये सॉन्ग भी काफ़ी अलग है कितने एक्साइटेड आप थे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब मैं शूट भी कर रहा था बिकॉज जो लोकेशंस थी और जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज वेरी 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 अपीलिंग और बहुत मज़ा आया शूट करने में एंड बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही ग्रैंड था सो बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक वी रियली एंजॉयड इट. Yes, yeah. जो पहले जो दोनों शूटिंग के दिन थे, like I love those days. They were like some of the best days ever. अभी भी मैं जब ये गाना आ रहा था और हम इंतज़ार कर रहे थे गाने के बाहर आने का, मुझे अभी भी वो 2 दिन याद मैं करती थी कि क्योंकि हम पूरा दिन दोनों दिन शूटिंग करते थे, इतने डिफरेंट लुक्स थे एक 4 मिनट के गाने में. तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि गाना जल्दी से जल्दी बाहर निकले. फर्स्ट सॉन्ग तो कितनी नर्वसनेस थी कितनी एक्साइटमेंट थी और प्रतीक से कंफर्ट जोन को बनाने की बात करते कैसे आप लोगों ने आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट थी. इनफैक्ट जो मेरा पहला शॉट था, मैं प्रैक्टिस करी थी घोड़े पे. मुझे नहीं पता था कि अब मेरा पहला शॉट होने वाला है, तो मुझे नर्वस होने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा कब स्टार्ट हो गया. और प्रतीक हमेशा ही मेड मी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल. 1 मिनट के लिए भी नहीं, ही डिडंट मेक मी फील कि लाइक कि वो पहला इतना काम कर चुके हैं और ये मेरी पहली बारी, ऐसे उन्होंने मुझे कभी नहीं महसूस करवाया. वो हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे कि ऐसा लगता है एक्चुअली कि अगर हम लवर्स प्ले कर रहे हैं गाने में तो हमारे बीच में वो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए. मतलब लोगों को लगे ना कि हम यार लवर्स प्ले कर रहे हैं, लोगों को लगे कि हम लवर्स हैं. सो वो दिखाने के लिए हमको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा यार, क्योंकि एक्टिंग ही वही होती है, कला का नाम ही वही है, कलाकार वही होता है जो एक चीज़ को इतना बिलीव करवा दे किसी को कि उसको लगे कि हाँ कुछ तो है. और मेरे हर प्रोजेक्ट में सबको लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ तो है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं. सबको पता लग गया कि भैया मैं सिंगल ही मरने वाला हूँ. सो या बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन. प्रतीक ये जानना चाहेंगे व्हाट वाज द वन चैलेंजिंग पार्ट इन दिस सॉन्ग फॉर यू और आप इनके लिए कौन सा चैलेंजिंग पार्ट था जो आपने कहा कि ठीक है ऐसा हो जाएगा मुझे लगता है कि चैलेंजिंग जब तक होता है ना तो वही बेस्ट होती है चीज़, क्योंकि चैलेंजिंग अगर कुछ होगा तो ही तो हम ग्रो कर पाएंगे. सो एक आर्टिस्ट अपने आप को पुश ही तब वहाँ पे करेगा जहाँ पे कुछ चैलेंजिंग होगा. रोज़ की चीज़ें तो एक इंसान करता है और ये जो रोज़ की चीज़ें हैं ना वही करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. लाइक मिलना एंड वो एक पार्ट था जहाँ पे ब्रेसलेट पहना रही थी वो मुझे. सो वो पहनाना इट्स लाइक अ वेरी सिंपल थिंग, बट वो शॉर्ट में स्मूथली करना उन्होंने कर दिया बहुत अच्छे से. एंड सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होती हैं बट बहुत मज़ा आता है करने में. सो या आई वुड से दैट एंटायर पार्ट ऑफ द शूट इज़ चैलेंजिंग और वही एक्साइटमेंट हमारे अंदर जगा के रखती है. आई थिंक मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट था क्योंकि जब मैं एक्टिंग क्लास में प्रैक्टिस करती थी वो भी कैमरा के आगे ही होता था, पर वो आप कभी भी रुक सकते हो, मतलब आप कह सकते हो ओके रीटेक. वहाँ पे मुझे डायरेक्टर जी की बात सुननी थी कि जब वो कहते ओके नाउ शॉट इज़ डन, क्योंकि मैंने 2-3 बारी मैं खुद मतलब ओके हो गया, पर इट्स एक्चुअली डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि हाँ नाउ इट्स डन. तो वो मेरे लिए थोड़ा नया था कि कब रुकना है, कब कैमरा ऑन है. तो बट इट वाज एक्सट्रीमली फन. अभी जैसे हमने सुना आपका फर्स्ट शॉट ही वो हॉर्स पे बैठ हाँ जी, हाँ जी. गिरने वाला था नहीं, वो गिर गई थी. हाँ, मैं जान के नहीं गिरी, कोई जान के नहीं गिरता है. वो एक्चुअली वो बाहर निकल गया था. वो हाँ सैडल गिर गया था, वो लूज था, वो फिसल गया था. तो फिर मुझे संभालना पड़ा. पर हाँ जी, पर ये चीज़ें होती ही रहती हैं. वो आप जितना भी प्लान कर लो, पर जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है. एक आर्टिस्ट कितना अपने आप को वो रखता है और स्ट्रांग रखता है. Yes. शी गॉट बैक अप एंड शी डिड व्हाट शी हैड टू डू. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स. प्रतीक इसके अलावा एक और है कि आपका पोस्टर आउट हो गया है सॉन्ग का सो उसके बारे में क्या कहना है उसके बारे में तब कहेंगे, वो अलग है, ये अलग है. अभी हम वो महेंद्र सर मेरे को गोली मार देंगे मैंने उसके बारे में बात करी तो. सो हम अभी इसके बारे में बात करते हैं. नहीं ऐसा नहीं है यार. हाँ जी, टाइटल की बात करें रब ने माफ ना करा रब नहीं माफ़ करेगा. सो आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जो कभी ऐसा सोचा हो या किसी को ऐसा भाई के बोला हो? यार भाई के हिसाब से तो हंसी को देख के ऐसा लग रहा है जैसे सारी लड़कियां मुझे यही बोलती है कि रब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा. बट मैंने किसी के साथ कुछ नहीं बुरा किया यार. सच में मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया. कि किसी ने मुझे बोला हो रब नहीं माफ़ करेगा. नहीं, रब नहीं करेगा.
नहीं, ऐसा हार्ट ब्रेक तो इतना डीप वाला तो नहीं कभी हुआ जो इस गाने में था, जो मुझे लग रहा था कि वो मतलब शायद ये बेवफा है या नहीं है, तो ये अलग लेवल का हार्ट ब्रेक था। तो नहीं, ये हार्ट ब्रेक सिर्फ प्रतीक दे सकते हैं लड़कियों को। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा दिल बहुत टूटा है और अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं बस बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, सब बेकार है भाई। ये प्यार अब ऑन स्क्रीन एग्जैक्टली पता है क्या मैंने सोची एक बात कि प्यार मैंने को रियल में तो करना नहीं, तो मैं ऑन स्क्रीन जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, बेस्ट है ना, दिल लगेगा ना दिल टूटेगा। एग्जैक्टली यार, खत्म हो गई बात, स्क्रीन पे करो जो मर्जी, उसके बाद फिर घर में आके सिंगल सो आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तुम पे चीट नहीं कर रहा। पर जितना मैंने इस गाने में जितना मुझे रुलाया गया, मैं ये रियल लाइफ में इतना शायद कभी नहीं मैं रोई होंगी जितना 4 मिनट के गाने में करना पड़ा। ये जानना चाहेंगे जाते फैंस को क्या कहना चाहोगे और एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ योर्स? सो हम इतना बोलेंगे कि प्लीज़ कंटिन्यू स्ट्रीमिंग, रब नहीं माफ़ करेगा, एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। और जितने ज़्यादा सब लोग रील्स बना सकते हैं हम रीपोस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमें रील्स देखना बहुत पसंद है। लोगों ने बहुत फ़नी कंटेंट भी बनाया हुआ है, तो हम वही चाहेंगे जितने ज़्यादा लोग देख सकें हमें उतनी खुशी होगी।